आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से जान लेते हैं। उत्तर, सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति की शरीर की सभी कोशिकाएं वे कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि रक्त, बाल, नाखून, त्वचा, शुक्राणु आदि। इन सभी कोशिकाओं से एक प्रकार का डीएनए चित्र प्राप्त होता है जिसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट, तथा डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने की इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है इस प्रक्रिया को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सर्वप्रथम विकास 1984 यानी 1984 में एलेक जेफरी द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया, एलेक जेफरी द्वारा 1984 में इसका विकास किया गया। आइए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वर्तमान उपयोगों को देखा जाए। तो वर्तमान में जो उपयोग होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वह है पहला, वंशानुगत बीमारियों को पहचानने में तथा उनके लिए चिकित्सा पद्धति विकसित करने के लिए। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। कुछ व्यक्तियों में वंशानुगत बीमारियां होती हैं। वंशानुगत बीमारियां किसे कहते हैं? जो हमारे पितरों से हमें मिलती है, जैसे कि हमारे माता पिता या दादा दादी को डायबिटीज हो तो हमें भी हो जाता है शुगर की बीमारी। तो उस प्रकार की बीमारियों को वंशानुगत बीमारी कहते हैं। तो इनको पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है तथा ऐसी बीमारियों की चिकित्सा पद्धति को विकसित करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। अब दूसरा उपयोग क्या है कि बच्चे के वास्तविक माता पिता के निर्धारण में। तीसरा उपयोग है पैतृक संपत्ति आदि के दावों से निपटने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा हमारे पितरों का भी पता लगाया जा सकता है। तो पैतृक संपत्ति की कोई परेशानी उत्पन्न होती है तब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आता है। और इसका चौथा उपयोग है जैविक साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक अपराधी को पहचानने में किया जाता है। जैसे कि कहीं पे कुछ अपराध हुआ है, अगर वह किसी अपराधी का खून या बाल छूट जाता है तब उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उस अपराधी के बारे में
पता चल जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जैविक साक्ष्य के रूप में भी उपयोग किया जाता है। फिर पांचवा उपयोग जो है इसका, सेना आदि संगठनों में डीएनए फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं और यह क्यों रखे जाते हैं? ताकि जरूरत पड़ने पर व्यक्तियों की पहचान की जा सके। जैसे सैनिकों की मृत्यु के बाद अगर उनकी चेहरा या कुछ खराब हो जाने पर उनकी पहचान नहीं हो पाती है, तब उस समय फिंगरप्रिंटिंग के रिकॉर्ड के द्वारा उन व्यक्तियों की पहचान की जाती है। तो फिंगरप्रिंटिंग तथा उसके उपयोग का उत्तर यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।